हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक कैसे चुनें। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक कैसे चुनें। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कहीं ना कहीं ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अच्छे स्टॉक को कब बाई करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो को सीख के हमने अच्छे स्टॉक की, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक की लिस्ट बनाई है। लिस्ट कैसे बनेगी, या तो आप अपने डायरी पे लिखिए या फिर अपने ब्रोकर में वॉच लिस्ट बनाइए। उसके लिए आपको एक अच्छे ब्रोकर की आवश्यकता होगी। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा इसमें मैं मानता हूँ कि धन ब्रोकर है। इसमें की वॉच लिस्ट काफ़ी अच्छी बनती है और इसका फीचर काफ़ी बेहतर है। जिनके पास अगर धन का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और साइन अप कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि हम वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम अच्छे से स्टॉक की लिस्ट बना लिए, ठीक है। तो किसी भी स्टॉक को हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना है, जैसे कि SBI को ऐड करना है। SBI हमने लिखा, एक्टिविटी गए और इसको ऐड किए। कुछ नहीं करना है, बस राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू वॉच लिस्ट, यानी कि ये स्टॉक अब आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाते हैं। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आइए सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं। हमें क्या करना है, जो 9 एंड 15 नियम है इसको पहले हाइड कर देना है और इसको आ जाना है 1 वीक पे, यानी कि हमको एक हफ्ते का चार्ट चाहिए, यानी कि एक कैंडल 1 वीक की चाहिए। दूसरी बात, हमें बोलिंजर बैंड, जो कि हर ब्रोकर में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे, बोलिंजर बैंड ये ऑलरेडी मेरे में पहले से है, तो मैं अब की बार वाला उड़ा देता हूँ। तो अब बोलिंजर बैंड में ध्यान से देखिएगा, हमें बोलिंजर बैंड की सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हमने एक कैंडल 1 वीक की चुन लिया, यानी कि वह एक कैंडल 1 वीक की, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि बोलिंजर बैंड एक तो बीच वाली लाइन हो गई, एक अपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन। तो हमें ये देखना है कि निफ्टी कब नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमें ये देखना है कि निफ्टी के चार्ट में 1 वीक की कैंडल कब नीचे वाली बैंड को, यानी कि नीचे वाली लाइन को कब टच कर रही है। बस आपका काम हो गया। यानी कि जब निफ्टी की 1 वीक की कैंडल जब नीचे वाली लाइन अगर टच करे, यानी कि उसके आसपास हो, 100-200 पॉइंट अप डाउन चलेगा, लेकिन जब उसके आसपास हो तब सबसे सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जैसे टच किया, यानी कि मार्च में अच्छा टाइम था, फिर ऊपर गया, कुछ सेल अप आया, फिर यहाँ पे टच किया बोलिंजर बैंड के नीचे वाली लाइन, 30 अक्टूबर के आसपास का ये है। फिर नेक्स्ट ये जो जिस दिन हमारी वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, यानी 4 जून को, उस दिन नीचे वाली लाइन को टच किया था और तब से रैली देख लीजिए। और जब ऊपर गया वहाँ से, यानी कि ऊपर जा रहा है तो फिर सेल अप आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जब ऊपर जा रहा है, जब ऊपर वाले बैंड को पे जब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सतर्क हो जाना होता है, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर वही सिचुएशन, यानी कि इस समय आई है, यानी कि अभी 18 नवंबर आज डेट है, 18 नवंबर नहीं 20 नवंबर डेट है। तो आज इस समय देखेंगे तो अभी लोअर बैंड को टच कर रहा है निफ्टी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही राइट टाइम है इस समय लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक फ्रेंड। तो पीछे का भी चार्ट देखेंगे इसी तरह, तो जब भी टच किया है तब अच्छा समय इन्वेस्ट करने के लिए है। तो अब क्या करना है हमने क्या किया था कि पिछले वीडियो में ये सीखा था कि अच्छे स्टॉक को कैसे चुनें। हमने अच्छे स्टॉक को चुन के अलग वॉच लिस्ट बना लिया,
ठीक है। जैसे मेरी वॉच लिस्ट की बात करें तो अब इसको हाइड कर देते हैं बोलिंजर बैंड को। अब हमें क्या करना है, आ जाना है 9 एंड 15 EMA पे। अब हमने जैसे हमारी वॉच लिस्ट है ये, जैसे कि हमने पहले से चुन के रखा हुआ है कल्याणी इन्वेस्टमेंट। इसका अगर फंडामेंटल आप चेक करेंगे टिकट टेप पे तो काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल है। तो मैं ये देखता हूँ कि कब ये स्टॉक, जैसे कि ये इसका रेजिस्टेंस जोन में है, रेजिस्टेंस जोन था इसका लगभग 2800 के आसपास। तो जब 2800 वाला लेवल जब ब्रेक किया, फिर जब रिटेस्ट करने लगा, तब फिर मैं इसमें एंट्री बनाया। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब ध्यान से समझिएगा, ये मौका मिलता है जब निफ्टी का बोलिंजर बैंड नीचे वाला लाइन पे टच करता है 1 वीक के कैंडल पे, तब इसमें हम लोग आते हैं। और उसमें भी जब ये 9 EMA या फिर 15 EMA के आसपास जब ग्रीन कैंडल बनाता है, तब फिर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड, उसी तरह मेरी अगली वॉच लिस्ट है MCX। इसको भी अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस जोन था लगभग 2000 के आसपास। इसको मतलब ब्रेकआउट दिया, फिर जब ब्रेकआउट दिया तो फिर मतलब थोड़ा सा मैंने वेट किया, यानी रिटेस्ट वाली कैंडल जब मिली उसके बाद जब अगली कैंडल बनी तब हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 साल हो गया, और 1 साल में 2400 से आज इसका स्टॉक देखिए लगभग 6000 के आसपास है। सोचिए कितना गुना रिटर्न है। उसी तरह CDSL है, CDSL को भी ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, हमने काफ़ी पहले इसमें इन्वेस्ट किया था। लगभग इसमें मैं इन्वेस्ट किया था जब मैं शुरू में आया था, तो हमारे एक फ्रेंड ने बताया था इसमें भाई इसी तरह से, इसी यही लॉजिक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर लो। ये देखिए जब ब्रेकआउट दिया फिर रिटेस्ट किया, अच्छी कैंडल बनाया, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट किया, और अभी भी मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है। यानी कि फरवरी, यानी उस समय मैं काफ़ी नया था तो इतना इतना मतलब टेक्निकली नॉलेज नहीं था। तो उस फ्रेंड की हेल्प की वजह से मैं आज इसमें लंबे समय के लिए होल्ड किया हूँ। और सोचिए कि आज 300 का स्टॉक 1500 पे चल रहा है। सोचिए BSC, कहीं ना कहीं BSC को भी ध्यान से देखिए। अब सेम फार्मूला मैं हर जगह यूज करता हूँ। इसका रेजिस्टेंस जोन है, फिर अगली कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब बुलिश बनी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो अगली कैंडल यानी कि 1100 का ऊपर, यानी 1000 का लेवल काफ़ी दिनों से होल्ड था, तो 1100 मतलब जो ही गया, फिर 1-2 दिन होल्ड किया, फिर मैं इसमें घुसा था। यानी कि मेरे हिसाब से 1300 के आसपास मैं इसमें घुसा था, और अभी तक होल्ड है मेरे पास। सोचिए कि साल भर हो गया और इसका शेयर कहीं ना कहीं 5000 को टच करने वाला है। ठीक है। BSC कैरन हर्ट अभी अभी मतलब नया नया IPO आया था, मतलब 2-3 महीने पहले, 2 महीने हो गया है। इसमें भी अच्छा सब मतलब फंडामेंटल इसका है। तो इसमें मैं भी जब IPO आया था तो IPO को लगाया था लेकिन मिला नहीं। तो जब IPO जब लिस्ट हो गया फिर मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हूँ। उसी तरह PCBL को हमने काफ़ी समय पहले ही इसमें और सर्च किया था कि अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। फिर जब रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक किया, 1-2 दिन होल्ड किया, फिर मैं इसमें मतलब घुसा था। थोड़ा सा पुल बैक आया था लेकिन मैं इसमें घबराया नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं अच्छा स्टॉक ऊपर इनको जाना ही है। ठीक है। उसी तरह KPI ग्रीन है, KPI ग्रीन को देख लीजिए। KPI ग्रीन अभी ज़्यादा दिन का स्टॉक तो नहीं है लेकिन 2-3 साल पुराना स्टॉक है। तो इसमें भी मैं 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था। कोचिन शिपयार्ड में भी काफ़ी पहले मैं मतलब इन्वेस्ट किया था। अगर इसका लेवल देखेंगे, ये वाला लेवल जब निकाला था, इस वाले लेवल को मैं मतलब टच नहीं किया था। जैसे इस लेवल में एंट्री नहीं बनाया था, फिर नेक्स्ट लेवल जब इसको ब्रेक मतलब ऊपर टच करके जब नीचे आके जब रिटेस्ट करने लगा, फिर इस वाले कैंडल पे यानी कि नवंबर में मैं इसमें घुसा था। और सोचिए आज देखिए इसका रेट 500 से लगभग 2800-3000 के आसपास चला गया था। तो मतलब भले ही इसमें अच्छा खासा करेक्शन है लेकिन मेरे पास अभी भी इसकी होल्डिंग है। और कोई भी अच्छा स्टॉक रहता है तो 30% 35% तक गिरता है, फिर उसमें अगर अच्छा रहा तो फिर उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर फंडामेंटली अगर स्टॉक अच्छा है तो 35 से 40% तक गिरता है, और मैक्सिमम अगर मानूँ तो मैं मतलब 50%, यानी कि 50% के नीचे अगर
एक दो हफ्ते अगर रुक गया तो कहीं ना कहीं मैं उसमें एसएल लेके बाहर निकल जाता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टॉक को देखता हूँ मैं। उसी तरह फिलाटेक्स है, मैं इसमें अभी इसमें लगाया नहीं हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि जब भी ये मतलब 75-80 या फिर 100 के ऊपर जाएगा फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। मार्क्सन फार्मा है, इसमें इसमें भी काफ़ी समय पहले मैं इसमें अभी जल्दी ही लगाया था, यानी कि ये वाला जो इससे पहले जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था यानी 100 के आसपास। फिर जब एक कैंडल नवंबर में मतलब 23 नवंबर यानी कि नवंबर यानी 2023 को जब मतलब ब्रेक ऊपर जब टच किया, ऊपर जब होल्ड कर दिया, फिर मैं इसमें इन्वेस्ट किया था। उसी तरह ओबेरॉय रियल्टी है, यानी कि मेरे पास तमाम स्टॉक हैं। इन सभी का अगर देखेंगे इसमें मेरा एक मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले लिया था मैं, लेकिन जब ये वोडाफोन आइडिया को मैं पहले लिया था, मेरे हिसाब से मैं लिया था इसमें 15-16 के आसपास, लेकिन जब ये 12 के नीचे चला गया तो फिर मैं इसमें निकल गया। मैंने कहा चलिए अब ये काफ़ी नीचे चला गया, यानी कि अगर ये 12 पे अगर नहीं निकला होता, सोचिए मेरा इन्वेस्टमेंट कितना नीचे चला गया होता। चलिए कोई बात नहीं। उसी तरह जीएमआर एयरपोर्ट है, जीएमआर एयरपोर्ट में जब तक अगर इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो जब तक ये 131 का लेवल नहीं निकालता है, यानी कि पिछला इसका रजिस्टेंस ये है, अगर जब तक आप 131 का लेवल अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश के कैंडल के साथ अगर ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक इसमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं है मेरे हिसाब से। उसी तरह इसको ध्यान से देखेंगे तो पीएफसी को भी मैं इसी तरह सर्च किया था फंडामेंटल चुन के, फिर इसमें अच्छे वॉच लिस्ट में मेरे ऐड है पहले से ही। इसमें जब ये 160-65 के लेवल के आसपास था तब मैं इसमें इन्वेस्ट किया था लगभग 1-1.5 साल पहले, और अभी देख लीजिए इसका रेट 160 से लगभग 500 के आसपास टच करके नीचे थोड़ा आया हुआ है। और कहीं न कहीं ये फिर अगर इसका देखेंगे ये वाला जो लेवल है, यानी कि अगर इसको देखेंगे तो ये वाला यानी कि पुल बैक करके कहीं न कहीं यहीं से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऊपर से इसको टच करेंगे तो लगभग 25% के आसपास गिर चुका है, तो कहीं न कहीं फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक है पीएफसी में। उसी तरह इलेक्ट्रिक सर्विस है, यानी कि अगर देखेंगे तमाम स्टॉक मेरे पास हैं। मतलब इरेडा है, शुरू में जब आईपीओ आया था तब मैं इसमें मतलब आईपीओ तो नहीं मिला था, लेकिन उसमें मैं तभी से यानी 70 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किया हूँ, अभी तक चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में है। स्टेनलेस लाइफ स्टाइल है, इसमें भी अभी वॉच लिस्ट में है, लेकिन अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं है, जब तक अपर लेवल नहीं निकालेगा तब तक नहीं। यानी तमाम स्टॉक मेरे पास हैं, ठीक है। बालकृष्णा इंडस्ट्री है, मझगांव डक है, जीआरएससी है, तमाम स्टॉक हैं। लिंडे है, देखें इतना अच्छा स्टॉक है लिंडे। जब ये 1000 रुपये के आसपास जब ये मतलब टच करने लगा तो ऊपर जब अच्छा ब्रेकआउट दिया तब मैं इसमें इन्वेस्ट किया था, यानी 21 के बाद 21 उसमें मैं स्टार्टिंग किया था। तो अपने दोस्त के कहने पे मैं जब मतलब ब्रेकआउट देकर जब पुल बैक किया था तब मैं इसमें इन्वेस्ट किया था। तो उसी तरह टाटा मोटर है, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अभी अगर इन्वेस्टमेंट के देखेंगे तो ऊपर से लगभग 30-32% के आसपास गिर चुका है। तो इन्वेस्टमेंट का अगर इन्वेस्ट में आपको करना है तो 2 किस्त में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी एक किस्त, फिर जब दूसरी किस्त में अगर 500 के आसपास आता है फिर इसमें आप थोड़ा मतलब दूसरी किस्त लगा सकते हैं। आनंद राठी है, इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छा स्टॉक है। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक हैं, मतलब शारदा एनर्जी है, मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें है। सेनको गोल्ड है, इसमें भी मेरा पहले से इन्वेस्टमेंट, जब ब्रेकआउट दिया था ये लगभग 800 के आसपास था तब मैं इसमें इन्वेस्ट किया था। आइनॉक्स विंड है, इसको भी देखेंगे तो जब ये लेवल निकाला था अभी ये वाला लेवल, तब मैं इसमें 120 के आसपास इन्वेस्ट किया हूँ, और अभी तक है। पीबी फिनटेच है, यानी कि पॉलिसी बाजार, देख रहे हैं ना मेरी वॉच में सब पहले से ऐड हुआ है। कहीं के ये वाला जब अभी तो एक कॉस्ट ही चल रहा है, जब ये रेजिस्टेंस लेवल निकाल के जब अच्छी क्लोजिंग जब हुई कैंडल की 1 वीक की, तब मैं इसमें इन्वेस्ट किया हूँ, और अभी तक इसमें इन्वेस्ट है, लेकिन अभी कॉस्ट ही चल रहा है। 3-4 महीने पहले मैं इन्वेस्ट किया था। HBL पावर में अगर देखेंगे अभी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल अभी मेरा नहीं इन्वेस्टमेंट। उसी तरह तमाम है। कल्याण ज्वेलर की बात करें, इसमें अगर देखेंगे तो ये वाला जब निकाला था लेवल
ये वाला जब लेवल निकाला था तब अच्छी कैंडल के साथ, यानी 190 पे कुछ इन्वेस्ट किया था, फिर 220 के आसपास, यानी कि 200 का ऑरेंज मेरा है। 200 का स्टॉक अभी सोचिए कि 700 के आसपास चल रहा है। तो मैंने कहाँ से सर्च किया, टिकर टेप से अच्छे स्टॉकों की लिस्ट बनाया, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया, फिर वेट करने लगा कि सही समय कब आता है। और मैं उस समय इन्वेस्ट करता हूँ कि जब मार्केट गिरे, यानी कि जब निफ्टी में 10 से 15% का मतलब करेक्शन आ जाता है, तब फिर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। यानी कि जब ऑटो की गिनती हो रही थी 4 जून को, उस समय मेरा मतलब अच्छा खासा इन्वेस्ट था। और इस समय मैं मतलब पिछले महीने कुछ इन्वेस्ट किया और इस महीने भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। जो मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है उनको अच्छे लेवल पे जो मतलब मिल रहा है, मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो मतलब पसंद आया होगा। इसी तरह आप जाइए और पहले अच्छे स्टॉक की लिस्ट बनाइए, अपनी डायरी में लिखिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, फिर सही समय आने पर उसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी पावर है। और जब मार्केट गिरता है तब अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अगर एवरेज अगर देखते हैं कि अगर किसी स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर साल का अगर 20% 25% का रिटर्न देता है, तो अगर स्टॉक अच्छा है वो तो एवरेज दिखाता है कि हर साल मतलब 20 से 25% का रिटर्न आता है इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से अगर आप वो मार्केट गिरता है, तो जब मार्केट गिरेगा तो वो मतलब स्टॉक भी गिरेगा, और जब स्टॉक गिरेगा तो उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वही एवरेज, यानी कि वो एवरेज जो रहेगा आपका 40 से 50% तक हो सकता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी मेरी कोई मतलब गुजारिश नहीं है कि जाइए आप लोग मतलब उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए जो मतलब मेरा वॉच लिस्ट है, लेकिन कहीं कहीं मैं अपना वॉच लिस्ट मैं आप लोगों के सामने शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह जानकारी हमेशा आती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।